नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको आईपीएम के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए या कैसे करें, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आईपीएम का प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले ये जानना या समझना आवश्यक होता है कि आईपीएम क्या है और उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या हम चाहते हैं आईपीएम के बाद। दोस्तों, आईपीएम एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या कौशल विकास का कार्यक्रम है, जिसमें कृषकों को कम से कम खर्चे में कम से कम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हुए पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रकृति तथा उसके संसाधनों और समाज को कम से कम बाधा पहुंचाते हुए अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षित भोजन यानी खाने के लिए सुरक्षित भोजन या फसल उत्पाद पैदा करने के लिए कृषकों को सक्षम बनाया जाता है तथा विभिन्न आईपीएम की स्किल्स जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, सर्वेलेंस प्रैक्टिसेस, ई पेस्ट सर्वेलेंस, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, आईपीएम कृषक खेत पाठशाला अथवा आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जंतुओं व वनस्पतियों पर आधारित जैविक कीटनाशक, केंचुआ पर आधारित केंचुआ खाद, बायोडिकम्पोजर तथा उनका उपयोग के बारे में जागरूकता किया जाता है तथा उनको बताया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों के संरक्षण के उपाय व उनके उपयोग, रासायनिक कीटनाशकों का सुरक्षित इस्तेमाल आदि के बारे में किसानों को सक्षम बनाना आईपीएम का ही एक मुख्य उद्देश्य है। आईपीएम एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें कृषकों को रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव, खेतों में पाए जाने वाले लाभदायक कीटों की पहचान तथा उनके फसल सुरक्षा में योगदान के बारे में जागरूक करना, रासायनिक कीटनाशकों के अवशेषों रहित सुरक्षित भोजन पैदा करना आदि के बारे में कृषकों को जागरूक किया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के बारे में कृषकों को जागरूक किया जाता है। आईपीएम एक प्रकार का शैक्षणिक यानी ट्रेनिंग, एजुकेशनल, शैक्षणिक मीन्स एजुकेशनल, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एडवाइजरी तथा मोटिवेशन या प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है। फसल उत्पादन व्यवस्था में रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए करने का एक सामाजिक आंदोलन है। The social movement to reduce the use of chemicals in crop production and protection system। इसलिए इसी प्रकार से रासायनिक कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने की मानसिकता के परिवर्तन का कार्यक्रम है। इन उपरोक्त सभी
अपेक्षाओं की पूर्ति के बारे में हुई उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करके तथा फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा करते समय प्राप्त हुई उपलब्धियों को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर, जैसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ chemical pesticide, promotion of use of biopesticide in crop production and protection program, presence of residue of chemical pesticide in the crop produce, harmful effect of chemical pesticide on water, food, soil, air, etc. के रूप में जानकारी प्राप्त करके आईपीएम के प्रभाव का आकलन किया जाता है। आप आईपीएम के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि इसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम हुआ है। 1990-91 के आसपास रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पूरे भारतवर्ष में लगभग 75,000 मीट्रिक टन था, जो 2005-06 के आसपास करीब 39,773 मीट्रिक टन हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दशक के दौरान या इन 13-14 सालों में पेस्टिसाइड के टेक्निकल ग्रेड की प्रयोग में कमी आई। बाद में ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत नासी जीवों की प्रकोप के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहा और ये करीब 40,000 मीट्रिक टन के आसपास एक स्टैटिक रहा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं करीब ये लगभग सन 1991-92 से या 90-91 से लगभग 50% या मोर देन 50% की पेस्टिसाइड में रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से बायोपेस्टिसाइड के कंजम्पशन में, जो कि 1994-95 में लगभग 6,000 मीट्रिक टन था, 94-95 में करीब 123 मीट्रिक टन था, जो 2013-14 में करीब 6,000 मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड के प्रयोग में कमी आई, कंजम्पशन में कमी आई। उसी प्रकार से जैविक पेस्टिसाइड या बायोपेस्टिसाइड के उपयोग में बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार से हम अन्य मापदंडों के आधार पर आईपीएम के रिजल्ट्स का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कॉटन के केस में लगभग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पेस्टिसाइड जब 11 से लेकर के 15 तक थे नॉन आईपीएम में, वहीं आईपीएम में 3 से 5 एप्लीकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड करके फसल उत्पादन किया गया आईपीएम के लिए। इसी तरह से राइस के केस में कई बार देखा गया कि बिना पेस्टिसाइड के भी हमने कृषकों ने उत्पादन किया है।
इसी प्रकार से सोयाबीन और राइस में दोनों के केस में कई बार ऐसा देखा गया कि बगैर पेस्टिसाइड के भी उत्पादन लिया गया है। यही चीज़ चने के केस में भी है और गेहूं के केस में है। पोटैटो के केस में भी मोर देन 50% रिडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड प्राप्त हुआ है इन केस ऑफ IPM एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारी के आधार पर IPM का मूल्यांकन कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी IPM की जानकारी व्यवहारिक चेंज क्या क्या हुआ, यानी किसकों के माइंड में, मानसिकता में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या वो रासायनिक पेस्टिसाइड को बढ़ावा देना चाहते हैं या अब वो बायो पेस्टिसाइड को बढ़ावा देने की मानसिकता उनकी डेवलप हो गई है। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवहारिकता में जो परिवर्तन आया है उसकी जानकारी प्राप्त करके IPM के मूल्यांकन को किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।